हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द पाथ ऑफ प्रोग्रेस। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक समरी के बारे में, जिसकी लेखिका है लेल लोन्स। लेल लोन्स की यह पुस्तक आपको 92 प्रभावशाली तकनीकें सिखाती है जिनका उपयोग आप लोगों के साथ गहरे और प्रभावशाली संबंध बनाने में कर सकते हैं। अध्याय 1, दूसरों को खास महसूस कराएं। दूसरे व्यक्ति को खास महसूस कराना बातचीत शुरू करने का सबसे प्रभावी तरीका है। यह आपके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाता है। उदाहरण, रीना ने अपनी पहली ऑफिस मीटिंग में भाग लिया और अच्छा प्रभाव छोड़ना चाहा। उसने अपनी टीम लीडर नीलिमा को एक प्यारी मुस्कान के साथ अभिवादन किया और मीटिंग के दौरान उन्हें नाम से संबोधित किया, जैसे, नीलिमा, आपका प्लान शानदार है। इससे नीलिमा को लगा कि रीना उनकी सोच को महत्व देती है। सीख 1, अपनी मुस्कान को स्वाभाविक और धीमा रखें। 2, नाम का उपयोग करना सम्मान और गर्मजोशी दिखाता है। 3, आंखों में देखना ईमानदारी व्यक्त करता है। अध्याय 2, आत्मविश्वास के साथ प्रवेश करें। आपकी पहली छवि सबसे महत्वपूर्ण होती है। आत्मविश्वासी शरीर भाषा और दृढ़ आवाज एक स्थायी प्रभाव छोड़ती है। उदाहरण, अपने पहले दिन अजय सीधे पीठ और ऊंचे सिर के साथ ऑफिस में दाखिल हुआ। उसने सभी का गर्मजोशी से अभिवादन किया, हाथ मिलाया और अपने विचार स्पष्टता और आत्मविश्वास से साझा किए। सीख 1, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपका आत्मविश्वास दर्शाती है। 2, स्पष्ट और धीमी बातचीत आत्मनियंत्रण दिखाती है। 3, मजबूत हाथ मिलाना ऊर्जा और आश्वासन दर्शाता है। अध्याय 3, गहरी बातचीत शुरू करें। सतही सवालों यानी सरफेस लेवल क्वेश्चंस करने से बचें, जैसे मौसम कैसा है। गहरी और व्यक्तिगत बातचीत संबंधों को मजबूत करती है। उदाहरण, स्नेहा ने अपने सहकर्मी से पूछा कि उन्होंने अपना पेशा क्यों चुना। इससे उनके सहकर्मी ने अपनी कहानी साझा की और स्नेहा ने इसे ईमानदारी से सुना, जिससे उनका रिश्ता मजबूत हुआ। सीख 1, लोगों की कहानियों और अनुभवों में रुचि दिखाएं। 2, उनके जवाबों पर फॉलोअप सवाल पूछें। 3, गहरी बातचीत विश्वास और समझ बनाती है। अध्याय 4, सच्ची तारीफ का जादू। सच्ची और अर्थपूर्ण तारीफ किसी का आत्मसम्मान बढ़ाती है और सद्भावना को प्रोत्साहित करती है। उदाहरण, राहुल ने अपने सहकर्मी से कहा, आपकी रिपोर्ट शानदार है। शोध की गहराई वास्तव में सराहनीय है। उनके सहकर्मी ने उत्तर दिया, धन्यवाद, आपकी प्रशंसा ने मेरा दिन बना दिया। सीख 1, तारीफ सच्ची होनी चाहिए। 2, दूसरों के कठिन परिश्रम को पहचानें और उसकी सराहना करें। अध्याय 5, मुश्किल परिस्थितियों में शांत रहें। मुश्किल परिस्थितियों में शांत और संयमित रहना आपकी परिपक्वता यानी मैच्योरिटी और बुद्धिमत्ता दर्शाता है। उदाहरण, एक प्रोजेक्ट पर काम करते समय राहुल को अपनी टीम लीडर से आलोचना मिली। गुस्से में प्रतिक्रिया देने के बजाय उन्होंने शांति से कहा, आपकी प्रतिक्रिया मूल्यवान है, मैं इसे सुधारने पर काम करूंगा। सीख 1, गुस्से में प्रतिक्रिया देने से बचें। 2, शांत रहना चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में आपके प्रभाव को बढ़ाता है। अध्याय 6, प्रभावशाली कहानियां सुनाएं। लोग तथ्यों की तुलना में कहानियों को अधिक याद रखते हैं।
अपनी बात को रोचक बनाने के लिए कहानी का उपयोग करें। उदाहरण, एक मीटिंग में सीमा ने अपने प्रोजेक्ट की चुनौतियों को पार करके सफलता प्राप्त करने की कहानी साझा की। सभी ने ध्यानपूर्वक सुना और प्रेरित महसूस किया। सीख 1। अपनी बात को कहानियों के रूप में प्रस्तुत करें। 2। कहानियां दिल और दिमाग पर स्थायी प्रभाव डालती हैं। अध्याय 7। विवादों से बचें और सहमति बनाएं। विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करना और सामान्य जमीन खोजना एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की विशेषता है। उदाहरण, एक प्रोजेक्ट विवाद के दौरान मीना ने कहा, मैं आपकी दृष्टि समझती हूं, लेकिन क्या आप इस समाधान पर विचार करेंगे? इससे टीम में तनाव कम हुआ और सहयोग को बढ़ावा मिला। सीख 1। सहमति के बिंदु खोजें। 2। विवादों को शांत और सम्मानजनक तरीके से हल करें। अध्याय 8। सहानुभूति दिखाएं। दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझना और उनका सम्मान करना आपकी लोकप्रियता को बढ़ाता है। उदाहरण, जब सीमा के सहकर्मी ने अपनी व्यक्तिगत समस्या साझा की, तो सीमा ने सहानुभूति के साथ जवाब दिया, मैं समझ सकती हूँ कि यह आपके लिए कितना कठिन है। इससे उनके सहकर्मी को राहत मिली। सीख 1। सहानुभूति दिखाने से लोग आपके करीब आते हैं। 2। आपको हमेशा उनकी समस्याओं को हल करने की जरूरत नहीं है, उनकी भावनाओं को समझना काफी है। अध्याय 9। एक यादगार प्रभाव छोड़े। आपकी उपस्थिति, बातचीत की शैली और सकारात्मक दृष्टिकोण आपको अविस्मरणीय बनाते हैं। उदाहरण, अपने बॉस की विदाई पार्टी में राज ने उनके नेतृत्व और योगदान को उजागर करते हुए एक भावुक भाषण दिया। सभी ने उनकी ईमानदारी और करिश्मा की प्रशंसा की। सीख 1। आत्मविश्वास से बोलें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। 2। दूसरों की सच्ची सराहना करें और प्रेरित करें। निष्कर्ष, हाउ टू टॉक टू एनीवन केवल संवाद कौशल की गाइड नहीं है, बल्कि गहरे और अर्थपूर्ण रिश्ते बनाने का मार्ग है। इन तकनीकों को अपनाकर आप आत्मविश्वासी, प्रभावशाली और सामाजिक रूप से कुशल बन सकते हैं। संवाद की कला में निपुण होना केवल एक अच्छा वक्ता बनना नहीं है, यह आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। अगर आपको ऐसी ही और वीडियो चाहिए, तो दोस्तों मेरे चैनल द पाथ ऑफ प्रोग्रेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।